Good morning students. Today we will going to start our new exercise that is 2.2. अपन ने पिछली एक्सरसाइज में प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, मल्टीपल्स, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. अब इसमें अपन इसकी फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी 1, इफ़ a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, अगर b का फैक्टर a है एंड b इज़ अ फैक्टर ऑफ c, c का फैक्टर b है, देन a इज़ अ फैक्टर ऑफ c. तो ये बोल रहा है c का फैक्टर ऑटोमेटिकली a हुआ. जैसे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6, मतलब 6 का फैक्टर 2 है. 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, 18 का फैक्टर 6 है. वी ऑल्सो नो दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता ही है कि 18 का फैक्टर 2. ठीक है. नेक्स्ट, इफ़ p एंड q आर प्राइम, अगर p एंड q प्राइम है एंड बोथ आर फैक्टर ऑफ a, और दोनों फैक्टर a के हैं, देन देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, p एंड q को मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट होगा इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a. p और q प्राइम नंबर है और दोनों a के फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो भी a का फैक्टर होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर प्राइम, 3 और 5 प्राइम है और दोनों 45 के फैक्टर हैं. यहाँ पे 4 लिख रखा है आपकी बुक में, तो ये सिर्फ 4 नहीं है, यहाँ पे 5 भी आपको ऐड करना है. गलत प्रिंट है बुक में, ये 45 होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों 45 के फैक्टर्स हैं. दोनों 45, 3 और 5 की टेबल में दोनों में 45 आता है. वी ऑल्सो नो दैट 3 इंटू 5, जो इसका अपन ने प्रोडक्ट करा, तो 3 5 ज़ा 15, 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, तो 15 भी 45 का फैक्टर है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी थर्ड, इफ़ a इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स b एंड c, अगर a b और c का फैक्टर है, देन a इज़ अ फैक्टर ऑफ देयर सम, b और c का जो सम होगा प्लस करने पे a उसका भी फैक्टर होगा, एंड ऑफ देयर डिफरेंस b माइनस c, b माइनस c का जो आंसर आएगा a उसका भी फैक्टर होगा. जैसे कि 5 फैक्टर है 10 का भी और 15 का भी. अगर आप इन दोनों को सम करते हो, इन दोनों को प्लस करते हो, आंसर आता है 25, तो 5 25 का भी फैक्टर है. और अगर आप 15 एंड 10 को माइनस कर देते हो तो 5 इसका भी फैक्टर है, क्योंकि 15 माइनस 10 5, तो 5 की टेबल में 5 आता है. इसका मतलब यही है कि b और c का फैक्टर a है, तो जब b और c को प्लस करके जो आंसर आएगा a उसका भी फैक्टर होगा, और b और माइनस c को, मतलब b और c को माइनस करोगे और उसका आंसर जो आएगा a उसका भी फैक्टर होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी 2 स्टेटेड अबव, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 15 एज वन ऑफ द फैक्टर्स. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये चेक करना है कि इन तीनों नंबर में से 15 किसका फैक्टर है. और भी बहुत फैक्टर होंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि 15 इनमें से किसका फैक्टर भी है, वन ऑफ द फैक्टर्स. इसमें से किसका एक 15 भी फैक्टर है. तो आप क्या करोगे इसको करने के लिए, इन तीनों नंबर्स को 15 से डिवाइड करोगे. जो भी नंबर 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो 15 का फैक्टर है. तो अपन सबसे पहले फर्स्ट नंबर को अपन ने डिवाइड करा, 15 से अपन ने फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करा. ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे 10 बच गया, मतलब रिमाइंडर 10 बचा, तो मतलब नो, 15 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब 15 इसका फैक्टर नहीं है. फिर अपन ने b को डिवाइड करके देखा, ये भी 10 इसमें रिमाइंडर बच गया, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 15 इस सेकेंड b का भी फैक्टर नहीं है. फिर अपन c वाले को डिवाइड करके देखेंगे. अपन c को डिवाइड करके देखते हैं. c वाला जो नंबर है आपका, अब इसमें 111 तो 15 से छोटा है, तो अपन 3 डिजिट लेंगे, 112 तक अपन लेंगे. अब 112 तो आता नहीं है, लेकिन 112 से छोटा आता है, और वो कब आता है, 7 टाइम 105. ठीक है. आप इसको माइनस करेंगे. अब इसको माइनस करते हैं, 7 0, ये वाला नंबर नीचे लिखेंगे. 75 15 में आता है, और कब आता है, 5 टाइम आता है. इसको माइनस करा, 0 0. अब ये 3, अब 3 तो 15 से छोटा है, तो अपन को 0 भी साथ में लिखना पड़ेगा इसके.
तो इसके लिए अपन को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। जब आप एक डिजिट आपका नहीं जाता है तो जब आप दूसरा डिजिट भी ऐड करते हो तो यहाँ पे 0 डालना पड़ता है। अब 30 तो आता है 2 टाइम्स, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब इस डिजिट का 15 फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे येस 15 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 0। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 21 एज वन ऑफ द फैक्टर्स। ये वही ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा था 15, इसमें पूछा 21। अब आप इन तीनों नंबर को 21 से डिवाइड करके देखोगे, उससे पता चलेगा अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो येस 21 उसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे करते हैं अपन, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर रखा है 20, अपन ने फर्स्ट डिजिट को 21 से डिवाइड करा 1 टाइम 0 0। अब ये 0 अपन ने यहाँ लिखा तो 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 0 पुट किया ताकि 6 आ सके। फिर एक और 0 डाला ताकि 3 नीचे अपन लिख सके। ये 363 आता है 21 में 3 टाइम, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर येस है। येस 21 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 21063। नेक्स्ट नंबर को अपन डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचा, मतलब इसका आंसर क्या है, नो। बाकी की आगे की लाइन वही। फिर अपन थर्ड वाले के नंबर को अपन 21 से डिवाइड करेंगे, ये फिर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1030 इसका आंसर है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब इस नंबर का 21 फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या है, येस। Yes, 21 is one of the factor of 21630. Question number third, 11 is a factor of 121, 165 and 209. 11 इन तीनों का फैक्टर है। यूजिंग प्रॉपर्टीज 3 शो दैट 11 इज अ फैक्टर ऑफ 286 एंड 374। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 11 इन तीनों का फैक्टर है। प्रॉपर्टी 3 को यूज करके आप बताओ कि क्या 11 इन दोनों का भी फैक्टर है। प्रॉपर्टी C3 क्या था कि इफ़ A इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स, B और C का A फैक्टर है, तो B और C का सम करने पे भी A उसका फैक्टर हो और B और C को माइनस करने पे भी A उसका फैक्टर हो। तो सपोज ए आपका ये वाला नंबर है, ए आपका 11 है, बी आपका ये वाला नंबर है एंड सी आपका ये वाला नंबर है। अब अपन को क्या करना है, पहले बी प्लस सी को प्लस करके देखना है, बी माइनस सी को करके देखना है। अगर इन दोनों का आंसर जो आया वो अगर ए से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो फैक्टर है। सबसे पहले ए और बी को अपन प्लस करके देखते हैं, ठीक है। 10, 15, 16, 6, 60। अब अपन माइनस करके देखते हैं, तो माइनस के लिए बड़ी डिजिट ऊपर आनी चाहिए और छोटी डिजिट नीचे आनी चाहिए, तो अपन इसको माइनस करके देखते हैं। इनमें से 6 या 8, 16, ये 2, 8, 0। अब अपन इसको डिवाइड करके देखते हैं। अगर 660 को 11 से डिवाइड करते हैं 6 टाइम, यहाँ पे आ गया 0, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और इसको भी डिवाइड करके देखते हैं 11 से, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यस, इसका आंसर क्या हुआ, यस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 इज अ फैक्टर ऑफ 663 एंड 1170 यूजिंग प्रॉपर्टी 3 शो दैट 13 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ये वही सेम क्वेश्चन है थर्ड जैसा,
आपको प्रॉपर्टी 3 को यूज़ करके आपको बताना है कि क्या 13 इन दोनों का फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 833 प्लस 507 करके इसका जो आंसर आएगा उसको 13 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हाँ वो फैक्टर है। और इसको माइनस करके देखोगे आप, इसका आंसर जो आएगा उसको 13 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो यस वो फैक्टर है। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे।